गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के मुताबिक बच्चे के जन्म के बाद भी महिला मातृत्व अवकाश का हकदार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जल्द में ही एक मातृत्व अधिनियम 1961 के प्रावधान जिसके तहत किसी महिला को लाभ प्रदान किया जा सकता है, जिसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 कहा जाता है इंग्लिश में, बच्चे के जन्म के बाद भी लागू होंगे। जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने यह भी कहा कि एक महिला बच्चे के जन्म के बाद भी मातृत्व अवकाश का लाभ उठा सकती है और इस प्रकार के लाभ को 3 महीने से कम के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के मामले में भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा 1962 के अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि 1961 के अधिनियम महिलाओं के गर्भावस्था और मातृत्व अवकाश के अधिकार को सुरक्षित करने और महिलाओं को स्वैच्छिक जीवन जीने के लिए जितना संभव हो उतना लचीलापन प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। दोनों, एक माँ के रूप में और एक वर्कर के रूप में यदि वे चाहें तो। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि मातृत्व अवकाश देने का उद्देश्य कार्यस्थल में महिलाओं की निरंतरता को सुविधाजनक बनाना और यह कि कोई भी नियोक्ता बच्चे के जन्म को रोजगार के उद्देश्य के लिए भटकाव नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा, यह कठोर वास्तविकता है कि लेकिन ऐसे प्रावधान के लिए कोई महिलाओं को सामाजिक परिस्थितियों द्वारा बच्चे के जन्म पर काम छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा यदि उन्हें छुट्टी या अन्य सुविधाजनक उपाय नहीं दिए जाएंगे। तो इसके साथ ही पीठ ने प्राथमिक विद्यालय सरोज कुमारी की प्रधानाध्यापक द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा द्वारा पारित 2 नवंबर 2022 के आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें मातृत्व अवकाश की मंजूरी को रद्द कर दिया गया। दरअसल याचिकाकर्ता कुमारी ने 15 अक्टूबर 2022 को एक अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसने तुरंत 18 अक्टूबर 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक 180 दिन के लिए अवकाश के लिए मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया। हालांकि मातृत्व अवकाश के उनके अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि बच्चे के जन्म के बाद मातृत्व अवकाश नहीं दिया जा सकता है और वह केवल 1961 के अधिनियम के तहत बच्चे के देखभाल के लिए अवकाश मांग सकती हैं। छुट्टी के इनकार से व्यवस्थित होकर उसने हाई कोर्ट में याचिका डाली, जिसमें उसके साथ में वकील ने तर्क दिया कि 1961 के अधिनियम के प्रावधान बच्चे के जन्म के बाद भी मातृत्व जो लाभ होता है, ठीक है, अनुमति देता है और इस तरह से उसे मातृत्व अवकाश से इस आधार पर उचित कर दिया गया और बच्चा पहले ही पैदा हो चुका है। याचिकाकर्ता मातृत्व अवकाश की हकदार नहीं है, यह अवैध और गलत है। यहाँ तक कि आगे तर्क यह दिया गया कि चाइल्ड केयर लीव मातृत्व लाभ से अलग है और दोनों अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और याचिकाकर्ता को चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठाने से वंचित करना पूरी तरह से अनुचित है। मामले के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने शुरुआत में 1961 के अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 का अवलोकन किया, जो कि एक महिला को मातृत्व लाभ के भुगतान की अवधि के लिए निर्धारित दर पर हकदारी प्रदान करती है। उसकी वास्तविकता अनुपस्थित उसके प्रसव के ठीक पहले ही अवधि से शुरू होकर उसके प्रसव के वास्तविक दिन और उस दिन के तुरंत बाद किसी भी अवधि से शुरू हो जाती है या होती है। इसके अलावा धारा 5(1) धारा 5 की उपधारा 3 के तीसरे प्रावधान में धारा 5 की उपधारा 4 का संदर्भ देते हुए न्यायालय ने कहा कि देखिए, इन सब प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि मातृत्व लाभ को बच्चे के जन्म के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। देखिए, आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझा, एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझा होगा। और इसमें केस का टाइटल था सरोज कुमारी बनाम यूपी राज्य व 5 अन्य। ये आपका अभी लेटेस्ट जजमेंट है हाई कोर्ट का। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगा, यदि
आप लोगों को भी, आप लोगों में से या मतलब जो दर्शक हैं जो इस समय वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ में भी ऐसा कोई अवकाश की ज़रूरत पड़ती है तो इस केस का हवाला देते हुए आप जो मातृत्व अवकाश होता है, ठीक है, या चाइल्ड केयर अवकाश होता है, ठीक है, लीव होता है, उसको आप प्रदान कर मतलब आपको दिया जा सकता है, आप ले सकते हैं, उसके लिए लड़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। ये भाग 2 था। इससे पहले आपने भाग 1 देखा सुना था, ये भाग 2 है। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, एक ऐसे नई रोचक लीगल जानकारी के साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक अपने दोस्त एडवोकेट तुलसीराम जी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।